और यहाँ से डी प्लस इनिशियल मोमेंटम, तो ये कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों तो गए और ये स्मॉल है। आइए यू के साथ हम लेके चले आए इसको डीएम इंटू वी को, ठीक है, डीएम इंटू वी को, तो ये यू और ये हो जाएगा वी। क्या इसको बोल सकते हैं कि जो इनकमिंग मास है उसकी रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड ऑफ इनकमिंग मास। तो यस सपोज सर। यस कि सर। मान लो ये बस, इस बस के अंदर कोई है, तो जो पैसेंजर दौड़ के आ रहा है तो ये इसके रिस्पेक्ट में देखेगा, इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में जो एक्स्ट्रा मास ऐड हो रहा है उसकी रिलेटिव स्पीड है, उसकी रिलेटिव स्पीड है u माइनस बी, u माइनस बी जो है इसकी रिलेटिव स्पीड है। तो u माइनस बी इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ द इनकमिंग मास, मास विच इज बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जो भी डीएम मास है वो डीएम ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, क्या है ये यहाँ पे, ये रिलेटिव स्पीड है। तो हम इसको क्या करते हैं कि dt से डिवाइड कर देते हैं, dm by dt, dm by dt, dm by dt। तो ये dv by dt क्या है, ये है वेलोसिटी में चेंज, सिस्टम के मास में चेंज, सिस्टम के मास में चेंज जो है, तो ये हो जाएगा m इंटू ए, और ये m इंटू ए क्या हो जाएगा, ये m इंटू, हाँ फोर्स, m इंटू ए होगा फोर्स, ये है dm by dt इंटू u रिलेटिव, u रिलेटिव। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो क्या है, इसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स, ये होगा थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू dm by dt, ये है सर थ्रस्ट, ये F है। f थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट समझ गए। की ये क्या है, ये है फोर्स, क्या भाई है, एफ थ्रस्ट क्या है मतलब? पहले बोलने तो दोगे, बोलने से पहले ही बोल देते हो समझ नहीं आया है, मतलब तैयार बैठे रहते हो कि मैं बोलूं समझ नहीं आया। अबे एक से एक आइटम भाई, राखी सावंत। तो एम ए जो है उस सिस्टम का, उस पार्टिकल का जो मास है, उस मास का एक्सेलरेशन m इंटू ए क्या हुआ, फोर्स। अब ये फोर्स m इंटू ए क्या है, ये है दे रहा है फोर्स, वेलोसिटी में चेंज। और वो वेलोसिटी में चेंज हमने क्यों माना कि कोई एक्सटर्नल और कोई फोर्स तो है नहीं, कोई मास है, मास आके उसमें फटाक से ऐड हुआ, तो उस ऐड होने की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स आ रहा है, तो वो फोर्स को ही हम क्या बोलेंगे कि जो उस मास के ऐड होने की वजह से जो फोर्स है वो हो जाएगा थ्रस्ट फोर्स, उसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। दिस फोर्स इज एक्टेड ड्यू टू द एक्स्ट्रा मास विच इज बीइंग एडेड, जो एक्स्ट्रा मास ऐड हो रहा है उसके ऐड होने की वजह से जो फोर्स हो रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट फोर्स। दिस थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू u relative into dm by dt. u relative is the relative speed of the incoming mass or outgoing mass, and dm by dt is the rate of change of mass, or it is the mass at which it is the mass at which rate at which mass is being added or subtracted to the system। अभी समझे हैं? यस सर। यस सर। नो भाई तुम मतलब बैठे रहते हो कि समझ नहीं आया, अजीब मतलब। अबे सुनो तो पहले, सुनोगे नहीं पहले ही कूद जाओगे कि जब मास कोई ऐड हो रहा है तो कुछ फोर्स होगा। अब वो फोर्स कैसे होगा, इससे डीवी बाई डी टी क्या बता रहे हैं, उस सिस्टम का, जिस सिस्टम में मास ऐड हो रहा है उस सिस्टम के का फोर्स m इंटू डी बाई डी टी, m इंटू ए। तो वो फोर्स क्यों हो रहा है, रीजन अगर हम देखेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा मास ऐड हो रहा है उसके वजह से। अगर मास ऐड नहीं होता, डीएम बाई डी टी कॉन्स्टेंट होता, जीरो होता, मास कांस्टेंट है, तो ये थ्रस्ट हमें कंसीडर नहीं करना पड़ता। लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां पे कि सिस्टम का मास वेरिएबल होगा, वहां पे हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा। अब इसके लिए एक चीज है कि इफ मास इज बीइंग एडेड, सर dm by dt क्या है? dm by dt rate at which mass is being added। dm by dt मतलब क्या, 1 kg पर सेकेंड, हर सेकेंड एक एक kg से जो है तुम्हारा मास बढ़ रहा है, तो dm by dt क्या होगा, 1 होगा और पॉजिटिव होगा। हर सेकेंड अगर 1 kg से मास डिक्रीज हो रहा है तो dm by dt क्या होगा, -1 kg पर सेकेंड। मतलब इफ मास इज बीइंग एडेड, इफ मास जो है, मास इज एडेड,
मास अगर ऐड होते हैं तो dm/dt इज अ पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि जो वाटर लीक कर रहा है या जो रॉकेट से फ्यूल बर्न हो रहा है उसका कुछ रेट दिया हुआ, अभी अभी बस उसको डराइव करते हैं। If mass is added dm/dt पॉजिटिव, dm/dt पॉजिटिव, तो थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? देन thrust force is in direction of u relative, है ना? क्या है, नहीं समझ। dm/dt अगर ये पॉजिटिव होगा तो u रिलेटिव की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये तो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी और ये भी फोर्स है, तो दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो dm/dt अगर पॉजिटिव होगा तो जो थ्रस्ट फोर्स होगा वो u रिलेटिव के डायरेक्शन में। u रिलेटिव का मतलब मान लो बस चल रही है, ठीक है, is in the direction of, is thrust force, F thrust is a force, is in the direction of u relative, जिस डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड है। जैसे मैं बता दूं, पहले लिख लेता हूं, पैनिक मत हो अचानक से जो एकदम, मास इज subtracted or mass is decreasing. If mass is decreasing, mass is being subtracted, तो dm/dt जो है, टाइम के साथ मास कम हो रहा है तो dm/dt नेगेटिव होगा, देन जो होगा थ्रस्ट फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ u रिलेटिव, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ u रिलेटिव, मतलब रिलेटिव स्पीड इधर है। जैसे मानते हैं ये कि कोई सिस्टम है, उसमें मान लो इस सिस्टम का मास, ऐसे हम सिस्टम का मास लेते हैं और इसमें मास ऐड हो रहा है, ये मान लिया कि 10 मीटर पर सेकेंड है और ये जो है 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ठीक है। मान लो तुम ही भाग रहे हो, ठीक है, तुम्हें कोई ऐसे क्ले बॉल से या किसी से ऐसे मार दिया, तो आगे तुम्हारे पीठ पे जो है पट से जो है चिपक जाएगा, तो व्हाट इज यू रिलेटिव? यू रिलेटिव हो जाएगी 20 - 10 10। तो ये मास जो है ऐड हो रहा है, कुछ जो भी है, जिस मास से जितना भी टाइम लग रहा हो, तो इस सिस्टम में ऐड हुआ, मतलब dm/dt क्या है? पॉजिटिव है। dm/dt पॉजिटिव है तो थ्रस्ट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? रिलेटिव स्पीड के डायरेक्शन में। रिलेटिव स्पीड किस डायरेक्शन में है? वो तो इसी डायरेक्शन में, राइट की तरफ है रिलेटिव स्पीड, तो इस पार्टिकल के ऊपर जो थ्रस्ट फोर्स ऐड करेगा ऐसे होगा, F थ्रस्ट, राइट साइड की तरफ जिधर वो ऐड होगा। समझ पा रहे हो कि थ्रस्ट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ यू रिलेटिव। इफ मास इज डिक्रीजिंग, जैसे मान लो रॉकेट का एग्जांपल लो, ऐसे मान लो ये रॉकेट है, इस रॉकेट से फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है, इस रॉकेट से फ्यूल बर्न हो रहा है, तो इसका मास डिक्रीज कर रहा है, मतलब dm/dt नेगेटिव। तो जो dm/dt अगर नेगेटिव होगा, मास डिक्रीज कर रहा होगा, तो थ्रस्ट फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ यू रिलेटिव। तो भाई एग्जॉस्ट गैस की स्पीड कुछ है, एग्जॉस्ट गैस जो है यहाँ से जा रहा है, तो u तो इस डायरेक्शन में है, u इस डायरेक्शन में, और इसकी जो है वेलोसिटी ये इस डायरेक्शन में। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? पर v+u। हाँ, रिलेटिव स्पीड तो v+u हो जाएगी। हमें रॉकेट के रेस्पेक्ट में डिसाइड करना है वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ किसका, जो भी यू रिलेटिव किसका देख रहे हैं, जो इनकमिंग मास है। यहाँ पे क्या है? फ्यूल बर्न हो रहा है, मतलब बाहर जो जा रहा है आउटगोइंग मास क्या है? फ्यूल है। तो फ्यूल की रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, वो होता है वेलोसिटी ऑफ फ्यूल माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। वेलोसिटी ऑफ फ्यूल क्या है? ये डायरेक्शन को अगर हम जे लेंगे तो ये हो जाएगा -u, और माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट क्या है? ऊपर जा रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट -v+u, तो माइनस का मतलब ये इसकी मैग्नीट्यूड तो v+u है, बट डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन है नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव y है, तो थ्रस्ट फोर्स किधर होगा? थ्रस्ट फोर्स अपवर्ड होगा, जिसके वजह से रॉकेट मूव करता है। यस सर। नहीं समझ में आया सर, क्या है? नो सर। बोलो भाई। Yes, sir. हाँ Yes, सर, sir. यस।
सर तो Yes, sir. थ्रस्ट, जो थ्रस्ट फोर्स होगा उसमें इनकमिंग मास की रिलेटिव स्पीड, बहुत आसान है, इनकमिंग मास की रिलेटिव स्पीड। तो वहां से ऑब्जर्व करो, रिलेटिव के लिए मैंने तुम्हें बताया हुआ रेस्ट में लाना होता है। रेस्ट में लाने के लिए जैसे मान लो ये है, इसको रेस्ट में लाने के लिए 10 ऐड करना पड़ेगा, इस पे भी मैं 10 ऐड कर, किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, जो सिस्टम में जिसमें ऐड हो रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये आ गई, डायरेक्शन भी आ गया, ये भी आ गया। फ्यूल के चाहिए मुझे रॉकेट के रेस्पेक्ट में, रॉकेट को रेस्ट में ला दिया, रॉकेट को रेस्ट में ला दिया ऐसे, तो रॉकेट के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी आ रही है डाउन माइनस बी प्लस यू। बहुत आसान है। नहीं है तो ये इक्वेशन लिखोगे, लेकिन ये इक्वेशन भी गलत ही लिखोगे, क्योंकि जब भी लिखोगे पहली बार ही लिखोगे एग्जाम में, और पहली बार तो कोई भी करेगा गलत ही हो जाएगा, टेक्निक तो है नहीं कुछ। तो if mass is added, dm by dt is positive, then thrust force is in the direction of u relative, and if the mass is decreasing, dm by dt is negative, then thrust force is in opposite direction of u relative. तो u relative जो है ऐसा है। तो अब इसके लिए मैं तुम्हें, तो ये मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन कुछ है भी नहीं, बस मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के। तो कितना फोर्स अप्लाई करना है वो समझ में आना चाहिए। मास ऐड होता है तो थ्रस्ट फोर्स कितना होगा। जैसे हम रॉकेट का ही एग्जांपल लेते हैं, रॉकेट का एग्जांपल लेते हैं। रॉकेट इज लॉन्च्ड विद स्पीड u नॉट, ये जो रॉकेट है, इनिशियल स्पीड ऑफ रॉकेट, initial speed of rocket is u naught. रॉकेट की इनिशियल स्पीड है, रॉकेट इज लॉन्च्ड विद इनिशियल स्पीड u naught. If fuel is burning at the rate of, fuel is burning at lambda kg per second, fuel is burning at rate of lambda kg, at rate of lambda kg per second से फ्यूल बन रहा है। The burnt gases are moving, जो भी है burnt gases या फ्यूल का जो एग्जॉस्ट है, gases are moving with u relative, u relative मतलब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की बने कि रॉकेट के रेस्पेक्ट में वो u रिलेटिव से जा रहे हैं, burnt gases ऑब्वियसली नीचे ही जाएंगे। तो burnt gases are moving with u relative, तो सिस्टम में रॉकेट के अंदर तुम बैठे हुए तो तुम्हें गैस दिखाएगा उस साइड जा रहा है, उस साइड जा रहा है, तो फोर्स उसके अपोजिट एक्ट करेगा। बर्न गैसेस आर मूविंग विद यू रिलेटिव। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फाइंड कॉन्सेप्चुअली दिमाग में, बिल्कुल दिमाग में जो है प्रॉब्लम एकदम समझ जाना। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एज फंक्शन ऑफ टाइम टी। कई के लिए जो है कमजोर दिल वालों को थोड़ा सा टेंशन होगा, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन लेने से क्या होगा, तो बीमारी होगी। तो इसमें से ये तो है वेरिएबल मास सिस्टम है, मास डिक्रीज कर रहा है, इनिशियल मास कुछ गिवन है, इनिशियल मास गिवन है कि ये m है, यहाँ से जो है फ्यूल जो है वो निकल रहा है और ये रॉकेट जो है ऊपर जा रहा है, इसकी स्पीड है u नॉट। अब मुझे इस रॉकेट की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, वो मुझे फाइंड करना है, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल अप्रोच करूंगा। फॉर्मूला तो मुझे रटा ही होना चाहिए, साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअली भी हर स्टेप पता हो, क्योंकि अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो बेसिक से भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। तो हम क्या करेंगे, किसी टी टाइम पे सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। कभी भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी पूछा जाता है तो उसमें एज अ टी टाइम पे मुझे सोचना चाहिए कि अच्छा ठीक है जनरल इंस्टेंट पे क्या होगा। तो ये कहानी थी T0 की। T0 पे वो तो पूरा टैंकर फुल था, पेट्रोल फ्यूल जो भी होगा, पेट्रोल तो नहीं होगा। ये यहाँ से m है और यहाँ से सब कुछ है। टी टाइम पे वो मूव करता जा रहा है, उसका मास कुछ कम हो जाएगा,
वो मास कितना होगा? अच्छा, इसको मैं एम नॉट डिनोट कर देता हूँ, क्यों? इनिशियल मास को रिप्रेजेंट करे। तो टी टाइम पे इसका मास कितना हो जाएगा? ये t इज इक्वल टू 0 इनिशियल पे कहानी है, और ये t इज इक्वल टू t पे कहानी है, उस पे वेलोसिटी कुछ v है, और इसमें जो मास है दैट इज m नॉट माइनस लैम्डा t। हो गई क्या? लैम्डा kg पर सेकेंड जा रहा है, तो t सेकेंड में कितना जाएगा? लैम्डा इंटू टी। तो बचा हुआ मास कितना होगा? इनिशियल माइनस मास बर्न, जितना मास जो है बर्न हो रहा है। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू एम नॉट माइनस लैम्डा इंटू टी। ये जो है एग्जॉस्टेड मास, ये जो है एग्जॉस्टेड मास या रिमूव्ड एग्जॉस्टेड मास, एग्जॉस्टेड मास, जितना मास एग्जॉस्ट हुआ टोटल लैम्डा टी। तो अब इसमें फ्यूल किस स्पीड से जा रहा है? फ्यूल जो है वो यू रिलेटिव से जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, इस पे इस मोमेंट पे मुझे इसका एक्सेलेरेशन पता हो जाएगा, एक्सेलेरेशन पता हो जाएगा, तो फिर उसको इंटीग्रेट करके एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी निकालूंगा इसमें। तो एक्सेलेरेशन के लिए फोर्स पता होना चाहिए। फोर्स तो एक तो फोर्स मुझे समझ में आ रहा है कि भाई mg है ही, एक तो फोर्स यहाँ से mg है, एक फोर्स mg है जो एक्ट कर रहा है सिस्टम इस इंस्टेंट पे, और दूसरा जो है वो जो भी बर्न फ्यूल है, बर्न फ्यूल जो है रिलेटिव स्पीड जो एग्जॉस्ट गैस है उधर जा रहा है रॉकेट से अवे, और मास डिक्रीजिंग है, तो थ्रस्ट फोर्स क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो थ्रस्ट फोर्स के कॉन्सेप्ट से ये मैंने थ्रस्ट फोर्स दिखा दिया। अब यही थ्रस्ट फोर्स क्या करेगा? एक्सीलरेशन जनरेट करेगा। तो हम लिखेंगे कि नेट फोर्स जो होगा एफ थ्रस्ट माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास उस मोमेंट का जो मास होगा इंटू एक्सेलरेशन। अब इसमें तुम्हें एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा, वो इंटीग्रेशन फॉर्मूला कोई बता पाएगा कि x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? ऐसा अगर इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x ये हो जाएगा ln x, ये ln x। और एक फॉर्मूला और भी बताया हुआ है ax प्लस b टाइप का अगर इंटीग्रेशन होगा तो इसका क्या हो जाएगा? कोई भी फंक्शन है fx का इंटीग्रेशन मुझे पता है, f ax प्लस b को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ln ax प्लस b। इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंशिएशन में x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ln ax प्लस b डिवाइडेड बाई ये होगा, ये फार्मूला होगा, ये फार्मूला यूज पढ़ने वाला है। तो अब यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी लिख लेता हूँ। थ्रस्ट फोर्स तो मुझे दिया हुआ है कि dm बाई dt इंटू यू रिलेटिव इंटू dm बाई dt है भाई किस रेट से मास ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे जो m होगा वो तो कैंसिल, dm बाई dt दिया हुआ है लैम्डा जिससे फ्यूल बर्न हो रहा है, तो ये लैम्डा इंटू यू रिलेटिव ये तो हो गया यू रिलेटिव, लैम्डा इंटू यू रिलेटिव जो है मास, ये m से डिवाइड भी कर दे रहा हूँ, माइनस जी इज इक्वल टू ए। अब ये एक्सेलरेशन मुझे पता चल गया, एक्सेलरेशन पता चलने के बाद मुझे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है, बट काइनेमेटिक्स के इक्वेशन में एक रेस्ट्रिक्शन होती है कि वो जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड होता है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो वैसे केस में हमारा जो बेसिक डेफिनेशन है dv बाई dt वो करना होता है। यहाँ पे देखोगे कि जब वैल्यूज पुट करोगे तो ये नहीं कि ये a आ गया तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी कर लेंगे, नहीं, ये तो नहीं। ये क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट के केस में क्या यहाँ a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट, चलो g कांस्टेंट, यू रिलेटिव कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, बट ये मास जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता जा रहा है। सो a इज वेरिएबल है, तो हम कभी भी ये इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। तो क्या dv बाई dt बताया, थोड़ा सा टेंशन होगा उसमें, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे बार बार ये m नॉट माइनस लैम्डा t माइनस g इज इक्वल टू dv बाई dt। अब इसको जो है इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि dv बाई dt से v निकालना है, d हटाना है, डिफरेंशिएशन हटाना है, तो इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाने के लिए इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dt यहाँ पे,
तो टर्म आ जाएंगे यहाँ से, dt से समझ लो मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू यू रिलेटिव इंटू dt माइनस जी dt डिवाइडेड बाई एम नॉट माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dv, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन की कंडीशंस, इनिशियल कंडीशन 0 से t, 0 पे स्पीड u नॉट और इस पे स्पीड v। क्या ये इंटीग्रेशन हो पाएगा? हाँ, ये इंटीग्रेशन तो ऐसे हो सकता है, dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट पुट करेंगे v माइनस यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन में थोड़ा सा फाइट है, ये g तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट पुट करेंगे हो जाएगा t, ये थोड़ा सा कष्टदायक है, ये अब हमारा ln वाला आ गया, ln log में m नॉट माइनस लैम्डा टी, मतलब ये फॉर्म आया है, ये फॉर्म ax प्लस बी में a की जगह पे है माइनस लैम्डा, a की जगह पे माइनस लैम्डा और b की जगह कांस्टेंट इनिशियल मास आ रहा है। तो अब इसको थोड़ा हिम्मत के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो ये लैम्डा इंटू यू रिलेटिव तो रहेगा ही रहेगा, यू रिलेटिव, इसका इंटीग्रेशन बताया गया, इसका इंटीग्रेशन ln, यहाँ पे माइनस लैम्डा से डिवाइड भी हो जाएगा, माइनस लैम्डा से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा ln m नॉट माइनस लैम्डा टी बाई माइनस लैम्डा, ये हो गया, लिमिट पुट करेंगे 0 से t, ये हो जाएगा माइनस जी टी, ये हो जाएगा v माइनस यू नॉट, ठीक है। अब लिमिट पुट करेंगे, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक पॉइंट और यूज होगा, ln a माइनस ln b, ये क्या हो जाएगा ln a बाई b, लॉग की प्रॉपर्टी है, log a माइनस b, log a माइनस b इज इक्वल टू log a बाई b, log a प्लस b इज इक्वल टू log ab, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस, ये इक्वेशन हो जाएगा u नॉट माइनस जी टी और ये हो जाएगा माइनस ये u रिलेटिव और ये आएगा ln m नॉट माइनस लैम्डा टी टाइम पे माइनस ln t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ln m नॉट इज इक्वल टू v, तो ये ln a माइनस ln b वो हो जाएगा ln a बाई b, तो ये जो स्पीड होगी फाइनल जो स्पीड आ जाएगी v इज इक्वल टू u नॉट माइनस जी टी और माइनस u रिलेटिव, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये क्या उस इंस्टेंट का मास है, m नॉट माइनस लैम्डा टी इज दैट इंस्टेंटेनियस मास, ये हो जाएगा ln m बाई m नॉट, ln m बाई m नॉट, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू u नॉट माइनस जी टी प्लस u रिलेटिव ln m नॉट बाई m। ये मासूम इक्वेशन आएगा। एक कंक्लूजन, ये हमने लिखा m लिख लिया इंस्टेंटेनियस मास, m इज इक्वल टू व्हाट, जो भूल गए हो कि m क्या है, हमारा इनिशियल मास था m नॉट, लैम्डा रेट से बर्न हो रहा था, t सेकंड के बाद लैम्डा t बर्न हो चुका होगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा t m नॉट माइनस लैम्डा t, तो ये इंस्टेंटेनियस मास m बाई m नॉट, मतलब बाद वाला मास कम होगा, इनिशियल मास ज्यादा होगा, तो ln m बाई m नॉट u नॉट। अगर सोचो फ्यूल नहीं होता, फ्यूल बर्निंग नहीं होती, यू रिलेटिव नहीं होता, ये टर्म 0 हो जाता, v इज इक्वल टू यू नॉट माइनस जी टी, मतलब ये तो वही पार्टिकल जैसा होता, इनिशियल जो प्रोजेक्ट किया गया u से, t टाइम के बाद स्पीड क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन g है डाउनवर्ड, u नॉट माइनस जी टी, मतलब रॉकेट में एक तो g का इफेक्ट है, ये क्यों आ रहा है, ये आ रहा है थ्रस्ट की वजह से, जो फ्यूल बर्न हो रही है जितना फास्ट स्पीड से निकलेगा यू रिलेटिव, जितने ज्यादा एग्जॉस्ट गैस की स्पीड होगी उतना ज्यादा स्पीड उसको मिलेगी, यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंडेंट है, समझ रहे हो। ये एक तो हमारा अगर फ्यूल नहीं बर्न हो रहा है उस केस में सोचो तो भाई कोई भी चीज यू नॉट से जाएगी तो यू नॉट माइनस जी टी होगी, फ्यूल बर्निंग का रोल ये यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ देखो ये यू रिलेटिव के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, जितना ज्यादा स्पीड से एग्जॉस्ट गैस जाएगी रॉकेट उतना तेजी से ऊपर जाएगा। बताओ भैया बताओ, अब पूछो। लास्ट में साइन चेंज कैसे किया वो? साइन चेंज m वही ln a बाई b
इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln b बाई a, रेशियो है ना a बाई b, a माइनस b, ऐसे 2-3 प्रॉपर्टी बस यूज हुई है। अब इसमें जिसको मैथ वैथ नहीं है, मान लो नहीं लिया हुआ है, तो बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये 10-20 फॉर्मूले जो है याद रखने हैं, लॉग के थोड़े बहुत फॉर्मूले, थोड़े बहुत ग्राफ, थोड़ा साइन कॉस, ये सारा चीज, तो बस इन फॉर्मूले को रखना है। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है। ऐसे थोड़ी कि तुम्हें मान लो भाई थोड़ा बहुत मैथ तो यूज होगा, बिस्किट खाना है तो इसका मतलब थोड़ी बिस्किट का प्लांट ही फिट कर लोगे, जितना जरूरत है उतना लेंगे बस। तो ये समझ में आया, ये साइन कैसे चेंज हो गया, रिवर्स करते हैं तो लॉग का साइन चेंज हो जाएगा। रिवर्स कर दिया m नॉट बाई Yes, m, तो ये माइनस प्लस हो। तो ये था थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स में जिस रेट से, और देखो यू रिलेटिव सुनते ही तुम डर जाते हो। यू रिलेटिव, जो मास जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मास तुम्हारी तरफ आ रहा है तो मास तो इनकमिंग मास वही, तो फोर्स उधर ही एक्ट करेगा। भाई तुम्हारे ऊपर जो है कोई आते दौड़ के आके कूद गया तो फोर्स तो तुम्हें उसी डायरेक्शन में मिलेगा ना। अब कोई है वो बाहर उधर जंप कर रहा है तो एक इंटरनल फोर्स होगा जिसकी वजह से तुम पीछे जाओगे, तो वहां पे मास डिक्रीज हो रहा है तो थ्रस्ट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो थ्रस्ट फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा। समझे? तो अभी एक्सपायर, कुछ तो जो है एक्सपायर हो गए। तो लास्ट में जो आप साइन चेंज किया उसको साइन चेंज क्यों किए सर?